हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान सुल्तान्स को 8 विकेट से हरा दिया। शिकस्त के बाद मुल्तान सुल्तान्स इवेंट से बाहर। हैदराबाद किंग्समैन एलिमिनेटेड 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुकाबला करेगी। मैच जुमे को खेला जाएगा। फातेह टीम इतवार को फाइनल में पिशावर ज़ल्मी के मद्दे मुकाबिल होगी। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर धमकी लगा दी। कहा एटमी प्रोग्राम पर जमानत देने के बाद ही ईरान की नाकाबंदी खत्म की जाएगी। नाकाबंदी खत्म न करने की खबरों के बाद तेल की कीमतों में भौचाल। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 6% इजाफे के बाद $119 फी बैरल से बढ़ गई। WTI तेल की कीमत 5% इजाफे के बाद $106 फी बैरल हो गई। ट्रंप की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए तेल कंपनियों के आला हुकाम से मुलाकात। इससे पहले ट्रंप ने काला चश्मा लगाकर ईरान को तस्वीरी धमकी दी। हाथों में लंबी गन थाने। ट्रंप के बैकग्राउंड में बमों को फटता हुआ भी दिखाया गया। तस्वीर के साथ ट्रंप ने लिखा, वो मजीद शराफत नहीं दिखाएंगे, ईरान अक्ल करे। अमरीकी नाकाबंदी के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे जो याद रखी जाएगी। ईरानी हुक्काम का रद्द अमल। ईरानी फौज का कहना है कि ईरान की फौज अपनी तैयारी कर रही है। अहदाफ की फहरिस्तें अपडेट हो रही हैं। अमेरिका से जंगबंदी के बावजूद जंग को ख़त्म नहीं समझते। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबजादा का कहना है कि जंग के खात्मे के लिए ईरान मसावी हकूक़ की बुनियाद पर तजावीज़ पेश कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ऑस्कर्स जीतने वाली पाकिस्तानी फिल्मसाज और सहाफ़ी शर्मीन चनाय की मुलाकात। NSIT सिटी में पंजाब फिल्म सिटी के मंसूबे पर तबादला ख्याल इश्तराक कार पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब फिल्म सिटी पाकिस्तान का पहला एंड-टू-एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा, जिसमें फ़िल्म, TV, डिजिटल मीडिया, VFX और पोस्ट प्रोडक्शन की सहूलियात दस्तियाब होंगी। पंजाब फिल्म सिटी में मीडिया, ट्रेड हब और फिल्म और म्यूज़िक स्कूल भी बनेगा। पंजाब असम्बली में फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल 2026 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। चेयरमैन के इलेक्ट्रिक शहरियार चिश्ती का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से थर के कोयले से सस्ती बिजली बनाकर देने का मुतालबा। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि गरीब तबका तवील लोड शेडिंग की मुश्किलात से दो चार है। गरीब इलाकों में लोड शेडिंग का कोई हल निकाला जाए। चेयरमैन शहरियार चिश्ती बोले कि इलेक्ट्रिक सिंध हुकूमत से ताउन करने के लिए तैयार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर से मुलाकात। सुहेल आफरीदी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम में यूरोपीय यूनियन के ताउन को सराहा। कहा, अफगानिस्तान के साथ मुलाकात में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का मौसर रास्ता है। मौजूदा सूरत हाल के बायस तिजारत शदीद मुतासिर हुई है। मेयर कराची का बासा लाहौर की स्ट्रैटेजी अपनाने का ऐलान। कहा, वो बासा लाहौर के साथ मुआहदा कर रहे हैं। लाहौर में बासा हेड ऑफिस के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लाहौर और कराची का मवाजना करने की बजाय हमें मिलकर काम करना चाहिए। पंजाब के वज़ीर बिलाल यासीन का कहना था कि मेयर कराची के साथ अपने तजुर्बात शेयर करने के लिए तैयार हैं। बारिश हो या कोई और मसला, वासा कराची के साथ भरपूर ताउन करेगा। कराची की यूनिवर्सिटी रोड कब तक बनेगी? सिंध हाई कोर्ट ने तारीख मांग ली। एडवोकेट जनरल सिंध को अगली समात पर जवाब देने का हुक्म दे दिया। BRT रेड लाइन लॉट 2 के कॉन्ट्रैक्टर की साइट सील करने के खिलाफ दरखास्त की समात। एडवोकेट जनरल सिंध और ट्रांस कराची की वकील पेश। जस्टिस इज़हार अहमद बिमरो ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को आपके मुआहदे से कुछ लेना देना नहीं, हमें सड़क चाहिए। ताख़ीर किसकी वजह से हुई, इस पर कमीशन बना दें। जस्टिस सलीम जैसर ने रिमार्क्स दिए, वक्त पर काम क्यों नहीं किया, आप लोगों का क्या है? मुतासर तो आम लोग हो रहे हैं कि इसकी समात 4 मई तक मुलतवी। मंसूबे पर काम का आगाज़ मार्च 2022 में हुआ था। कराची में पानी की नहीं फराहमी की कमी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आप कराची के किसी इलाके में चले जाएं, वहाँ यही हालत है। मौजूदा हुकूमत को जवाब देना चाहिए कि यूनिवर्सिटी रोड क्यों नहीं बनी। कराची में सड़क, ट्रांसपोर्ट और पानी के निज़ाम में खराबियाँ बढ़ी हैं। ग्रीन लाइन और K4 प्रोजेक्ट के लिए विफाक ने रकम दी थी, 9 साल हो गए, पैसे खर्च नहीं हुए। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, सिंध हुकूमत पैसे मांगती है मगर पैसे सिंध में नहीं लगते, पता नहीं कहाँ लगते हैं।
शाहिद खाकान अब्बासी कराची की फिक्र छोड़ दें, अपनी हुकूमत की नाकाम मौशी पॉलिसियों को जवाब दें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल, कहा कराची की सड़कों पर पीपल्स पार्टी का काम बोल रहा है, अवाम पाकिस्तान पार्टी को अवामी मसाइल का कोई इल्म नहीं है। यूरोपीय सरमायाकारी बैंक का पाकिस्तान के लिए 160 मिलियन यूरो फाइनेंसिंग का ऐलान। सिंध में सैलाब मुतासरा घरों की तामीर नौ के लिए 100 मिलियन यूरो मुख्तस। सैलाब से मुतासरा 21 लाख घरों की तामीर नौ की जाएगी। कराची में साफ पानी की फराहमी के मंसूबों के लिए 60 मिलियन यूरो मुख्तस। 2 फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तामीर से 22 लाख अफराद को फायदा होगा। रोजाना 30 करोड़ लीटर पीने का साफ पानी फराहम किया जाएगा। माहिदों का ऐलान इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम के मौके पर किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के लिए अपनी मरात कम करने पर तैयार नहीं। मरात याफ्ता तबके की मरात में मजीद इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत ने गैर कानूनी लेवी आयद कर रखी है। हुकूमत को पेट्रोल पर फौरी तौर पर लेवी ख़त्म कर देनी चाहिए। विफाकी हुकूमत ने जबरी मुशक्कत के जरिए तैयार करदा अशिया की दरामद पर पाबंदी लगा दी। वजारत तिजारत ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जबरी मुशक्कत से तैयार की गई अशिया की ममालिक या इदारों से दरामद ममनू होगी। विफाकी हुकूमत आलमी लेबर ऑर्गेनाइजेशन की मुतय्यन अशिया, इदारों और ममालिक की निशानदेही करेगी। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा है कि कैशलेस मईशत में किसी किस्म का धोखा नहीं होता। 5G से मुल्क में इंटरनेट की स्पीड में बेहतरी आएगी, इंटरनेट के कारोबार में भी इजाफा होगा। वज़ीर IT ने EU पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि इंटरनेट का किरदार हर शोबे में अहम है। मयारी इंटरनेट सर्विस से तालीम और सेहत के शोबे में आसानी होगी, फासले मिट जाएंगे। वज़ीर आज़म के मिशन के तहत पाकिस्तान डिजिटल की तरफ गामजन है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा है कि IMF की पाकिस्तान से मुतालिक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। IMF कभी भी क्लीन चिट नहीं देगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर तनकीद करते हुए कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहाँ से फंडिंग लेती है? 800 बंदों से कैसे पूरे मुल्क का सर्वे कर लेते हैं? क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल गैर सियासी है? चेयरमैन नैब का कहना था अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ अब भी केसेस चल रहे हैं, मगर अब हम प्रेस रिलीज जारी नहीं करते। कई केसेस FIA और एंटी करप्शन को भेजे हैं। नैब के नज़दीक मुलजिम की भी उतनी ही इज्जत है जितनी हमारी इज्जत है। 2 माह में नई रियल एस्टेट इस्लाहात आने वाली हैं। इन इस्लाहात के बाद फाइल सिस्टम खत्म हो जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA के तमाम रिकॉर्ड 4 माह में डिजिटलाइज करने का हुक्म। इस्लामाबाद में जारी अवामी मनसूबों पर पेशरफ्त और नए मनसूबों के जायज़ा इजलास में मोहसिन नकवी ने कहा, डिजिटलाइजेशन के बाद शहरी खुद दरखास्तों का अपडेट स्टेटस मालूम कर सकेंगे। किसी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को इस्लामाबाद में काम की इजाज़त नहीं होगी। इजलास के दौरान F6 में खिदमत मरकज़ बनाने के लिए अराजी मुख्तस करने का फैसला। 8 जदीद हंगूर क्लास आबदोज़ों की पाकिस्तान नेवी में शमूलियत एक संग मील है। जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों से लैस इन आबदोज़ों में मॉडर्न सेंसर लगे हैं जो दुश्मन को पहचान लेते हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार वाइस एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद सलीम और मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, यह आबदोज़ें लंबे अरसे तक पानी के अंदर रहने और दुश्मन को समंदर के अंदर ही तबाह करने की सलाहियत रखती हैं। रेप की शिकार खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूरोपीय पार्लियामेंट का बड़ा कदम। हाँ कहे बगैर किया गया जिनसी मिलाप। रेप तस्वुर करने की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद को कानून में बदलने के लिए यूरोपीय मुल्कों में भेजा जाएगा। करारदाद में कहा गया है कि ना का मतलब ना का पुराना उसूल रजामंदी के वाज़े इजहार की ज़रूरत की कमी की वजह से मुतासरीन की हिफाजत में नाकाम साबित हुआ। अब यूरोपीय मुल्क रजामंदी के लिए सिर्फ हाँ का मतलब हाँ का कानूनी मयार इख्तियार करें। वाज़े रजामंदी के बगैर मिलाप को रेप गर्दाना जाए। अमेरिका की खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की अपने शोहर डोनाल्ड ट्रंप से हाथ छुड़ाने की वीडियो वायरल हो गई। सदर ट्रंप और बरतानिया के शाह चार्ल्स अपनी अपनी बेगमात के साथ इशाये के लिए व्हाइट हाउस से बाहर आए तो फोटो सेशन के लिए रुकना पड़ा। मेलानिया ने ट्रंप का हाथ छोड़ दिया। ट्रंप हाथ ना छोड़ने की कोशिश करते नजर आए। ट्रंप ने दोबारा वॉक करने से पहले फिर मेलानिया का हाथ थाम लिया। 2 कदम चलकर फिर रुकना पड़ा। यहाँ भी मेलानिया हाथ छुड़वाती नजर आई। ट्रंप ने चलते चलते फिर उनका हाथ पकड़ लिया। सोशल मीडिया सारिफीन इसे ट्रंप से मेलानिया की बेरुखी करार दे रहे हैं। इससे पहले भी मेलानिया और ट्रंप की ऐसी वीडियोस वायरल हो चुकी हैं।
अमरीकी महकमा खारजा का अमरीका की आज़ादी की सालगिरह की मुनासबत से सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाले महदूद पासपोर्ट के इजरा का ऐलान। महकमा खारजा के हुकाम का कहना है कि खुसूसी पासपोर्ट रवां साल मौसम गर्मा से दस्तियाब होंगे। शहरियों से इजाफी फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। इब्तदाई तौर पर यह पासपोर्ट वाशिंगटन के पासपोर्ट दफ्तर से हासिल किए जा सकेंगे। ये इक़दाम अमरीका का क़याम की 250वीं सालगिरह की तक़रीबात के सिलसिले में किया जा रहा है, जो जुलाई में मुनक़िद होंगी। पाक भारत जंग में इस्तेमाल हुए लड़ाका तैयारों से मशहूर होने वाली चीनी तैयारा साज कंपनी के तैयारों की फरोख्त दुगनी हो गई। कंपनी रिकॉर्ड मुनाफा उठाने लगी। AVIC चेंगडू एयरक्राफ्ट को ने जेट NC तैयारे बनाए थे, जिन्होंने पिछले साल की जंग में भारत के महंगे तरीन फ्रेंच जंगी तैयारों को मार गिराया था। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक रवा साल की पहली सहमाही में चीनी कंपनी की फरोख्त तकरीबन दुगनी हो गई है। साल 2025 में कंपनी की आमदन 16% बढ़कर $11 अरब रही। मुनाफे की शरह 6.5% बढ़ गई। ये इस कंपनी की तारीख का बुलंद तरीन मुनाफा है। मुत्तहदा अरब अमारात में साइबर कानून की पासदारी करे। अमाराती हुकाम की हिदायत। कहा, व्हाट्सएप पर प्राइवेट चैट्स भी साइबर क्राइम कानून से मुस्तस्ना नहीं। गैर तस्दीक शुदा खबर शेयर करना भी जुर्म बन सकता है। बगैर इजाज़त स्क्रीनशॉट्स या गुफ्तगू शेयर करना भी गैर कानूनी है। झूठी या गुमराहकुन मालूमात आगे भेजें तो भी सज़ा हो सकती है। 2.5 से 5 लाख दिरहम तक जुर्माना हो सकता है। व्हाट्सएप का ग्रुप एडमिन भी गैर कानूनी मवाद पर जिम्मेदार हो सकता है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेस्ट टीम के कैंप में दूसरे रोज़ भी खिलाड़ियों ने भरपूर प्रैक्टिस की और मुख्तलिफ सेशंस किए। कराची में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान हेड कोच सरफराज अहमद ने कहा, क्रिकेट का सफ़र अच्छा रहा। कोच और खिलाड़ियों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। खिलाड़ियों के साथ तालमेल अच्छी है, जिसके मुस्बत नताइज आएंगे। बाबर आजम का फॉर्म में आना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। सयाहों की बढ़ती तादाद और वर्कर्स की कमी के बाद टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आजमाइशी बुनियादों पर रोबोट मुतारिफ कराने का फैसला। लगेज हैंडलिंग और जहाज़ों की सफाई करेंगे। रोबोट्स अपने काम का आगाज मई से करेंगे। अमरीकी दिफाई बजट के लिए जारी समात में डेमोक्रेटिक रुकने कांग्रेस जॉन गेरमेंडी ने वजीर जंग पीट हेगसेथ को आड़े हाथों ले लिया। कहा, पीट हेगसेथ और ट्रंप पहले दिन से अमरीकी आवाम से झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप जंग करके मशरिक वस्ता की दलदल में धंस चुके। ईरानी क़यादत, ईरान की फ़ौजी सलाहियत आज भी कायम है। और वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। दुआ है जंग जल्द ख़त्म हो और अमन आए।